एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि है dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी इजी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं y dy ओवर इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस सी। टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन टू इक्वल्स टू सी। एलसीएम ले सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू टू सी, और इस टू सी को आप रिप्लेस कर दीजिए ए स्क्वेयर से। तो यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो प्रिमिटिव सोल्यूशन यानी कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, आप इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेम होता है नंबर ऑफ वेरिएबल के। यहाँ पर सॉरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर थ्री हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो थ्री ऑर्डर की होगी और वो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन y dy ओवर dx इक्वल्स टू x dy ओवर dx होल स्क्वायर। इसका हमें ऑर्डर और डिग्री अगर बतानी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो dy ओवर dx और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो यहाँ पर जो मैक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर वन है और उसकी जो मैक्स पावर है वो टू है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो टू है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमें एक फैमिली एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए दे रखी है और इस फैमिली के लिए हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है जहाँ पर ए आपका एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर कोई कांस्टेंट रिमेनिंग रहता है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं विद सुटेबल इक्वेशन से। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ, टू से डिवाइड करा देता हूँ तो मुझे मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई निगेटिव। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए मुझे डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस करना होगा माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर वाई। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा मैं। वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। यहाँ से लिख सकता हूँ log x इक्वल्स टू log y प्लस log c। यहाँ से क्या आ जाता है x इक्वल्स टू वाई सी या y इक्वल्स टू एक्चुअली निगेटिव रहेगा यहाँ पर इस इक्वेशन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब ये वाली टर्म्स इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली ये पॉजिटिव पॉजिटिव था, यहाँ पर हमें नेगेटिव रखना है और कोई सा एक नेगेटिव या पॉजिटिव रख लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर माइनस मिलता है तो माइनस, इस इक्वेशन को मैं फिर से रीराइट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू सी। तो वाई इक्वल्स टू सी ओवर एक्स। यहाँ पर हमें ये ऑब्टेन्ड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
W एक सब स्पेस है R4 का, और ये जो सब स्पेस है ये स्पैन हो रहा है, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 10। सेकेंड एलिमेंट है 1 0 2 4, और थर्ड एलिमेंट है यानी कि वेक्टर है 1 2 4 8। ये तीनों स्पैनिंग एलिमेंट हैं यानी कि स्पैनिंग वेक्टर हैं। तो हमें बताना है कि W की डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन जो होता है, हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस होता है, और बेसिस क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग प्लस लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये यहाँ पर हमें स्पैनिंग दे रखा है, लेकिन कितने ज़्यादा से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पर होंगे ये हमें पता करना है। इस तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, और सेकेंड में और थर्ड में हमें चेंज करना होगा। 0 -3 -6, 0 -1 -2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल में है, तो एक रो आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रैंक है ये 2 आ जाती है। रैंक 2 का मीनिंग है हमारे पास 2 पाइवट एलिमेंट हैं। 2 पाइवट एलिमेंट के करस्पॉन्ड जो कॉलम है या रोज वेक्टर हैं, ये क्या होंगे, हमारे पास LI होंगे। तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें 2 LI वेक्टर हैं, यानी कि इसमें इसकी जो डायमेंशन होगी वो 2 होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक परमुटेशन है जो गिवन है, उसका हमें ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले परमुटेशन को हमें लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखना होगा। 1 8 को जा रहा है, 8 1 को जा रहा है, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 2 2 को जा रहा है, 3 6 को जा रहा है, 6 4 को, और 4 फिर से 3 को, ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट 7 को जा रहा है, और 7 5 को। इस तरह से सारे सिंबल्स जो थे यानी कि डिजिट्स वो यूज़ हो गए हैं 1 से लेके 8 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 3 है, और इसकी लेंथ 2 है। ऑर्डर निकालने के लिए हमें लेना होगा एलसीएम ऑफ 2 1 3 2, और इनका जो एलसीएम है वो 6 होगा। इस तरह ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो 3 मैट्रिसेस हैं वो कौन से हैं जो सेम रो स्पेस रखते हैं। सेम रो स्पेस होने का मीनिंग है उनकी रैंक भी सेम होगी। अगर मैं मैट्रिक्स ई पर अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ और उसकी रैंक फाइंड करता हूँ, तो इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा 1 -2 -1। फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, सेकंड रो हो जाएगी 0 2 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ई, ये हमें 2 मिल जाती है। अगर ठीक मैं इसी तरह से मैट्रिक्स एफ पर अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 1 -1 2, यानी कि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, और जो सेकंड रो है वो 0 5 -5। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स एफ की भी रैंक 2 आती है। तो इतना तो पता चल गया है हमें कि ई और एफ दोनों ही आपके रो सेम रो स्पेस होगा। अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स जी पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 -1 3। सेकेंड रो में चेंज होता है, और वो इस तरह से 0 -1 4 0 -2 -5। ये हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आ गई है। इसकी जो रैंक है वो 3 है। रैंक 3 क्यों है, क्योंकि जो सेकेंड रो और थर्ड रो हैं वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। तो एक पाइवोट एंट्री ये रही और सेकंड पाइवोट ये रहा, और थर्ड रो जो है वो सेकंड के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो रैंक 3 हो जाएगी। ई और एफ की जो है रैंक सेम है, तो ये सेम रो स्पेस होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं Z6 क्रॉस Z15 में। ऑर्डर 3 के अगर हम एलिमेंट फाइंड करेंगे तो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा ऑर्डर पेयर में, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है Z6 क्रॉस Z15 यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में।
अगर हम इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 चाहते हैं तो हमें एलिमेंट का ऑर्डर निकालते कैसे हैं। अगर मुझे एलिमेंट ए बी का ऑर्डर चाहिए तो ये इक्वल होता है एलसीएम ऑफ ए का ऑर्डर कॉमा बी का ऑर्डर। तो हमें इस एलसीएम से 3 वैल्यू चाहिए। हमें 3 वैल्यू कब मिल सकती है, जब ए का ऑर्डर 3 हो या बी का ऑर्डर 3 हो। जब ए का ऑर्डर 1 हो और बी का ऑर्डर आपका 3 हो, या इसका 3 और इसका 1, इन केस में हमें वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब क्या हमें ऑर्डर एक जो है वो 3 ऑर्डर का मिलेगा, ए का जो ऑर्डर है वो 3 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 डिवाइड्स 6, 6 जो है 3 को डिवाइड करता है। तो Z6 में 3 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और वो कितने होंगे, 5 3 के इक्वल होंगे। 5 3 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से आपके 2, तो 2 कोमा 2 हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट की चॉइसेस होंगी, 2 एलिमेंट्स यहाँ से और 2 एलिमेंट्स यहाँ से। यहाँ से 4 चॉइसेस हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर कितने, यहाँ से हमें 2 मिलेंगी और यहाँ से हमें 2 मिलेगी। तो टोटल हमारे पास 8 चॉइसेस मिल जाएगी, यानी कि 8 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। द नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप हमें यहाँ पर बताने हैं। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 392 है वो कितने होंगे। 7 साइलो सब ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले हमें 392 को फैक्टराइज कराना होगा। 392 2 की टेबल में आता है, ये आएगा। फिर हम इसको फिर से 2 से फैक्टराइज कराएंगे और फिर 2 से कराओ 49 और फिर 7 और 7, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वेयर। क्योंकि हमें 7 साइलो सब ग्रुप निकालना है और वो होगा N7 से अगर हम डिनोट करते हैं 1 + 7 के इतने होंगे, जब ये 1 + 7 के डिवाइड करेगा 2 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वेयर। साइलो थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 + 7 के जो है ये के मल्टीपल को डिवाइड नहीं करेगा, डजन डिवाइड मल्टीपल ऑफ के। और यहाँ पर 1 + 7 के जो है ये 7 स्क्वायर को भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 7 स्क्वायर भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। इसका मीनिंग हुआ 1 + 7 के जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 2 क्यूब को। ये डिवाइड किस केस में कर सकता है, जब के का वैल्यू क्या हो, आपका 0 हो और के का वैल्यू क्या हो, 1 हो। यानी कि एक तो 1 होगा और एक 8, क्योंकि अगर के का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा और के का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 8 आएगा। तो 1 और 8 दोनों की पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसका लिमिट फाइंड आउट करना होगा, और इसका लिमिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इसके लिए हमें क्या करना होगा, गिवन एक्सप्रेशन को लिखना होगा आपको। तो मैं इसको सबसे पहले लिखता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ से मैं 1/n आउटसाइड ले लेता हूँ, 3 + k/n। यहाँ पर आप जो है 1/n को रिप्लेस कर दीजिए dx से, k/n को रिप्लेस कर दीजिए x से, और जो लोअर लिमिट है इंटीग्रल की वो क्या होगी, k मिन, k का जो मिन वैल्यू है अपॉन n, और इसकी लिमिट, और ये लिमिट होगी आपकी 0, क्योंकि 1/n आता है, क्या आएगा 1/n, और इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। अब हम अगर अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट आपकी 1 होगी, तो जो प्रॉब्लम थी वो 0 to 1, और ये रिप्लेस हो गया है 3 + x dx के फॉर्म में। यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा log 3 + x, और इसकी लिमिट हम पुट करेंगे 0 to 1। यहाँ से हमें मिलेगा log 4 - log 3, और log 4 - log 3 को मैं लिख सकता हूँ log 4/3। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।
गिवन अ मैट्रिक्स ए ऑफ दिस साइज 9 क्रॉस 9 और ये मैट्रिक्स ए जो है वो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए हम एनिलेटिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एनिलेटिंग इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, या हम एनिलेटिंग पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कंसिडर कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, और ये जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज कराने पर हम पाएंगे एक्स एक्स माइनस वन, ये दोनों ही जो फैक्टर्स हैं लीनियर हैं, तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो यही हो जाएगा x और x माइनस वन। दोनों लीनियर हैं जिनकी पावर वन है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो आपका डायगनलाइजेबल होगा, यानी कि सभी फैक्टर अगर लीनियर होते हैं तो डायगनलाइजेबल होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगर आप दूसरे मैट्रिसेस को देखते हैं वन, यहाँ पर आप वन माने बाकी सारी एंट्रीज आप ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। ये एक 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करने पर आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी 0 1 0 0, यानी कि 9 क्रॉस 9 की ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी। और आप ये देखेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाता है। इस मैट्रिक्स की रैंक तो वन है, ठीक है, लेकिन आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स भी ऐसा मिल सकता है जहाँ पर रैंक वन या ज़ीरो ना हो। इसमें सिंगल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ही केवल ट्रू होगा। अगर रैंक एक मैट्रिक्स जिसका साइज है 7 क्रॉस 5 5 हो जाए, और एक दूसरी मैट्रिक्स भी जिसका साइज है 5 क्रॉस 7 इसकी रैंक 3 हो, तो हमें बताना है कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं कि जो ए बी है उस क्या वो प्रोडक्ट के लिए कंपैटिबल है। यस, प्रोडक्ट के लिए कंपैटिबल है, क्योंकि ए का जो साइज़ है 5 क्रॉस 7 और बी का जो साइज़ है वो 5 क्रॉस सॉरी 7, ए का जो साइज़ है 7 क्रॉस 5 और बी का साइज़ 5 क्रॉस 7, तो इनर वैल्यू कॉमन है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कंपैटिबल है। रैंक ऑफ प्रोडक्ट हम जानते हैं ये मिन होती है, मतलब एटमोस्ट होती है मिन से, और मिन वैल्यू ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, और लीस्ट होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस कॉमन वैल्यू एन। तो यहाँ पर रैंक ए कितनी है 5 है, रैंक ऑफ बी 3 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, और यहाँ से हमें जो मिलेगा मिन वैल्यू वो 3 मिलेगा, क्योंकि रैंक कितनी है ए की 5 और बी की कितनी है 3, तो मिन वैल्यू क्या हो जाएगा 3। 3 लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ से ये इनइक्वालिटी इम्प्लाई करती है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो एग्जैक्टली 3 है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का सम क्या होगा, और जो आइगन वैल्यू का सम है हम जानते हैं कि वो ट्रेस के इक्वल होता है, और हमें अगर ये निकालना है सम ऑफ आइगन वैल्यू ये इक्वल होगा ट्रेस के, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर जो डायगनल एलिमेंट्स हैं -1 + 3 + -3, हमें यहाँ से वैल्यू -1 मिलेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।